हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अक्टूबर मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए या आपकी क्या एनर्जीज होंगी, फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अक्टूबर 2023 की लव टैरो। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में एक थकावट किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही आप महसूस कर रहे हैं। सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे और आपको वो एक आउटकम नहीं मिल रहा है, वो एक रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग सकता है बस अब थक गए, अब और हिम्मत नहीं है। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें रहेंगी जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे थे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी बात के लिए कन्विंस कर रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाह रहे थे, उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप इफेक्ट ना हो, उसके लिए आप एफर्ट कर रहे थे। कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे थे या चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है रिलेशनशिप में ही कैसे चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे चाहें उसके लिए एफर्ट कर रहे थे। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, नटशेल में सब स्कॉर्पियोज डिफरेंट चीज़ों के लिए एफर्ट कर रहे थे, कर रहे हैं, लेकिन एक डिज़ायर्ड आउटकम ना मिलने की वजह से एक थकावट अक्टूबर स्टार्टिंग में या कुछ टाइम से महसूस कर रहे हैं, कर रहे थे। और कहीं मिड अक्टूबर में इन्हीं एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है और ऐसा ही कुछ आप चाह रहे हैं या फिर इसी से ही रिलेटेड कुछ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। अभी देखिए डिटेल में हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, अक्टूबर मंथ की क्या एनर्जीज़ हैं, तो चीज़ें और क्लियर होती रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि स्कॉर्पियोज मिड अक्टूबर में या तो एक टुगेदरनेस बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हैं, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर महसूस कर रहे हैं, वेकेशन पे या तो जाना चाह रहे हैं या फिर इसी से ही रिलेटेड कुछ प्लानिंग, कुछ चीज़ें हो रही हैं जो एक हैप्पीनेस, जॉय आपको दे रही हैं। लेकिन एंड अक्टूबर के लिए हैंगमैन का कार्ड कहता है आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऐसे लग सकता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अक्टूबर स्टार्टिंग में एक थकावट है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, फिर भी आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आप उसके लिए एफर्ट करते जा रहे हैं। कहीं मिड अक्टूबर में एक हैप्पीनेस, एक जॉय इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन एंड अक्टूबर के लिए या तो आप रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं, आप उतना एफर्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, आप उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए हिडन पावर एंड प्लेयर के कार्ड्स कहते हैं या तो आपके मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, आप कहीं इतने सीरियस पार्टनर को लेकर नहीं हैं, आप थोड़ा सा चीज़ों को कैजुअल चाहते हैं, आप थोड़ा सा स्लो चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, प्लेयर का कार्ड कहीं बहुत ही कैजुअल चीज़ों को रखने की बात करता है, बहुत ही लाइटली चीज़ों को लेने की बात करता है। और अल्टीरियर मोटिव्स का कार्ड कहता है कि कहीं मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक या तो अगेन मैं कहूँगी आपके नहीं हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए डाउट कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर कह तो कुछ रहे हैं लेकिन उनका मतलब कुछ और है, वो मीन कुछ और कर रहे हैं, यानी कि उनके एक्शंस और जो भी उनके मन में चल रहा है वो अलाइन नहीं रह रहा है, कुछ तो है। अगेन या तो आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं या फिर आप अपने पार्टनर से छुपाते हुए दिख रहे हैं।
और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे डिटोरिएशंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि वो जो भी करना चाहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसी से ही रिलेटेड बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए इस कार्ड में जो फिगर हैं उनके पैर चेन से बंधे हुए हैं और कुछ ऐसी ही आपके पार्टनर की भी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर बंधे हुए हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब देखिए कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हैं। देखिए फिर से सब स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड सरफेस लेवल के लिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि इसीलिए या फिर अदरवाइज एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या तो कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ ज़रूरत से कम कर रहे हैं। अब देखिए फिर से यहाँ पे हर स्कॉर्पियो के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा विड्रॉ कर रहे हैं। अगेन एक बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं अपनी लाइफ में। इनफैक्ट मैं कहूँगी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल फ्रंट में भी उस तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। एंड मिड अक्टूबर के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्विन फ्लेम्स के कार्ड कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त एक कनेक्ट वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, एक कंपैटिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त आपके साथ महसूस कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन, एक पैशनेट एनर्जीज आपके लिए महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक्शन इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से मिड अक्टूबर में रहते हुए दिख रहे हैं, खासकर क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं टाइम के लिए बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकती हूँ। अक्टूबर मंथ भी कुछ स्कॉर्पियोज के पार्टनर के लिए हो सकता है, लेकिन अगर हम कार्ड्स के हिसाब से स्पेसिफिकली देखें तो मिड अक्टूबर या मिड अक्टूबर के बाद से आपके पार्टनर ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि अक्टूबर स्टार्टिंग में भी उनके एक्शंस में एक बैलेंस नहीं है, कभी तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कभी इतने नहीं ले रहे हैं। लेकिन मिड अक्टूबर में अगेन मैं कहूँगी बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वो आपको दिखेगी भी उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी बातों से, उनकी एनर्जी से। एंड देखिए एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पे डेटिंग एंड जस्टिस के कार्ड्स कहते हैं कि वो आपसे डेट तो करना चाह रहे हैं, आपसे मिलना तो चाह रहे हैं, आपसे इंटरैक्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत लॉजिकल, बहुत माइंड से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझते हुए ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कहीं देखिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि एंड अक्टूबर में इमोशंस, फीलिंग्स उनकी तरफ से मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। फिर से आपके साथ डेट करना चाह रहे हैं, लेकिन लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज भी साथ ही साथ करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे द हर्मिट रिवर्स का कार्ड कहता है या तो पीछे आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहा था, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे और इन्हीं एनर्जीज में से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ही आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं। एक मिसिंग फीलिंग है, जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रहे हों, जैसे किसी चीज़ को अगेन मैं कहूँगी सर्च कर रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए टाइम इश्यूज़ का कार्ड कहता है कि टाइम एक फैक्टर आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। फिर से सब स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर टाइम चाह रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर नेक्स्ट लेवल पे चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, स्कॉर्पियोज आप टाइम चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि स्कॉर्पियोज आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है, आपके पास टाइम नहीं है और आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा इंटरैक्ट करना चाह रहे हैं, ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं और आप वो टाइम उनको नहीं दे पा रहे हैं बातचीत, इंटरैक्शंस करने के लिए या फिर मिलने के लिए, डेटिंग के लिए। एंड कुछ स्कॉर्पियोज के लिए वाइस वर्सा हो सकता है, यानी कि आपके पार्टनर आपसे, सॉरी आई सेड दैट आप नहीं दे पा रहे हैं, तो
उस सिनेरियो में आप चाह रहे हैं ज़्यादा मिलना, ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा डेट पे जाना और आपके पार्टनर उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगी नटशेल में टाइम से रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग उतना नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं इतनी इंटरेक्शंस हो रही हैं एंड एक अकेलापन या तो महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मिड अक्टूबर के लिए मेकिंग अ मूव का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। मैं आपके कार्ड्स देखूं तो आप दोनों इक्वली ही एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। सन रिवर्स का कार्ड भी कहीं एक हैप्पीनेस की बात करता है, एक जॉय की बात करता है, एक सक्सेस विक्ट्री की भी बात करता है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है तो छोटे मोटे इश्यूज या फिर एक कंप्लीट हैप्पीनेस, कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, कंप्लीट जॉय हो सकता है ना रहे, लेकिन डेफिनेटली एक हैप्पीनेस, एक जॉय किसी भी लेवल पे रहती हुई दिख रही है। एंड देखिए एंड अक्टूबर के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों या तो पॉज ले रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में एक पॉज आ रहा है और चीज़ों को और समझना चाह रहे हैं। हो सकता है स्कॉर्पियोज कि आप दोनों ही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस लेना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं चीज़ों को अच्छे से समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले। थोड़ा सा पास्ट को भी देखकर उसी के ही बेसिस पर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, यानी कि पास्ट में आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसे रहीं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहिए। अगर बहुत इश्यूज, बहुत मसले रहे तो हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सोच रहे हो कि आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। डीपर लेवल के लिए लायर का कार्ड कहता है कि शायद उतना ट्रस्ट नहीं एक दूसरे पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपने स्कॉर्पियस कोई झूठ बोला या आपके पार्टनर ने कोई झूठ बोला या फिर पीछे कुछ इश्यूज, मसले रहे, उन पे फोकस रह रहा है या फिर उनको भी कंसिडर करते हुए दिख रहे हैं और उसी के ही हिसाब से फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।